हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और इसमें से हम लोग 15 सेट को हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप लोग जाके पहले 15 सेट देख लें, फिर जाके 16 नंबर सेट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? बताइए। तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, या तापमान घटने से घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? जब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो इसका ध्वनि का जो वेग होता है वो भी घट जाता है। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें, देखिए, जब तारकोल का जो भी रोड बना होता है उसमें टूटता कब है? वो रोड, अगर रोड ड्राई रहा, सूखा रहा तो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सड़क पे कहीं गड्ढा कहीं पे पानी लग जाए, ठीक है, तो वहां पे टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, ऊष्मा तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्वनि तरंगों को वैक्यूम में, सबको पता ही होगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। बाकी जो लाइट वेव है, ऊष्मा तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अगर कहीं पे एयर नहीं भी है, वैक्यूम है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। दृश्य छाप बनती है फोटोग्राफिक कैमरे से, सूची छिद्र कैमरे से, प्रिज्म पेरिस्कोप से, या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफिक कैमरे से। नेक्स्ट है, तेल के दीप में की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है दाब में अंतर के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण, तेल की न्यून श्यानता के कारण, या गुरुत्व बल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी होता है, कैपिलरिटी के कारण होता है, यानी केशिकत्व क्रिया के कारण। जो जैसे यहाँ पे जो दिया रखा गया रहता है, ठीक है, और जो उसमें दीपक में जो तेल चढ़ जाता है, जो लगाया गया रहता है बत्ती, उसमें केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग या उपयोग होता है वह क्या होता है? बताइए। क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स होता है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होता है, या मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, या ट्रिवलिंग वेव ट्यूब का यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब का यूज किया जाता है। वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट एवं में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? प्रतिरोध होगा, प्रेरित होगा, संधारित्र होगा, या चालक होगा। तो इसका कैपेसिटर या कंडेंसर जो होता है, कैपेसिटर जिसको संधारित्र कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग बताइए, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? गलित लौह से, गलित सैंड से, गलित एल्यूमिना से, या गलित कैल्शियम सिलिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। बताइए कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि उसमें उत्पन्न जो होती है लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीज उत्पन्न होता है। फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस, ऑक्साइड अयस, सल्फेट अयस, या क्लोराइड अयस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फाइड अयस। शरीर के साथ संपर्क में स्फटिक ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, या एक सुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। पेट्रोल की स्फोटक अरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथाइल सीसा को, यानी लेड को, टेट्रा एथिल लेड को, या ट्राई मेथाइल सीसा को, या ट्राई एथिल सीसा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राई एथिल जो होता है, ट्राई नहीं, टेट्रा एथिल सीसा का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? मेथाइल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल होता है, या प्रोपिल एल्कोहल होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, और मैं ये बता चुका हूँ कि पहले क्या होता है,
जब एक अनिषेचित अंडा होता है, ठीक है, मानव के अंडे में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होता है, एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या विटामिन होता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, सुपारी है, आम है, इक्यूलिप्टस है या नारियल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्यूलिप्टस। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। फेफड़ा यानी लंग्स हमारा है, लंग से हार्ट की तरफ जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, यकृत धमनी बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोला जाता है या वृक्क धमनी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको फुसफुस धमनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या नियॉन का। तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। अक्सर हम लोग पानी में भी जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं तो उनको खत्म करने के लिए क्लोरीन उसमें मिला दिया जाता है, वाटर का क्लोरीनेशन किया जाता है। कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, नाइट्रोजन का, कार्बन का, फास्फोरस का या हाइड्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोला जाता है, संक्रमण होता है, बताइए माइक्रोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा या स्टेफाइलोकोकस द्वारा या माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा या स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा होता है। एक एशिया महाद्वीप के किस देश से, ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, भारत से, ईरान से, सीरिया से या तुर्की से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर, ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं किसी के अंदर नहीं आते, वो स्वतंत्र होते हैं। बताइए मनुस्मृति के द्वारा कहा गया है या याज्ञवल्क्य के द्वारा स्मृति के द्वारा कहा गया है, विष्णु स्मृति के द्वारा कहा गया है या गौतम धर्मसूत्र के द्वारा कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। ग्राम यानी गांव और जिला के स्तर पर, मध्य स्तर पर ये जो टैक्स वसूली होता है इसके लिए कौन होता है, गोप होता है, पुलिस होता है, स्थानिक होता है या प्रतिवेदिक होता है, वेदक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय या जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वही मानचित्र बनाता है कहीं का भी। नेक्स्ट है दाचिंगम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, सबको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है जो है दाचिंगम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है नलकूप का यूज करके उत्तर प्रदेश में की जाती है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, शेषाद्री पे, नीलाद्री पे, नारायणाद्री पे या वेंकटाद्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेंकटाद्री पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ, ग्रीनलैंड में, दक्षिण ध्रुव में, हिमालय में या उत्तरी ध्रुव में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था, पतन की सुविधा थी, कपास उत्पादन क्षेत्र होना था या पूंजी की उपलब्धता थी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो था इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है, ये सारा चीज अवेलेबिलिटी था वहाँ पे। नेक्स्ट है सूती वस्तु के उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में बताना है कितना है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या पहला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान है और जो फर्स्ट नंबर पे है वो चीन है, ठीक है, चाइना ही फर्स्ट नंबर पे है सूती उत्पादन में। नेक्स्ट है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है, गंगा जमुना, गंगा गोमती,
गंगा सोन या गंगा ब्रह्मपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है बताना है? उत्तरी बिहार, दामोदर घाटी, असम घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है बताइए? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो सबको पता ही होगा कितने दिनों के लिए की जाती है, वो टोटल कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 साल के लिए की जाती है। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? राष्ट्रीय संकट काल में, अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर में, या संविधान में संशोधन कर, या इनमें से सभी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी को किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और एक और चीज याद रखना है कि प्रधानमंत्री का कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब, ठीक है, किस वर्ष गठन किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1953 में या 1956 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है बताना है? वंगला है, कलबेलिया है, ओडिसी है या पंडवानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी, जो होता है उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है, बाकी ये सब लोक नृत्य है। द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरहन पामुक ने लिखा है, आर.के. नारायणन ने, या डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने, या विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ओरहन पामुक के द्वारा। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? पुरुष टेनिस से, महिला टेनिस से, पुरुष हॉकी से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला टेनिस से संबंधित है फेडरेशन कप। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1995 में, 1997 में और 1999 में? तो 1995 में विश्व व्यापार संघ, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पहली भारतीय महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नारा जिंदगी, 2 बूंद जिंदगी की बताइए, 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? रक्तदान से, जल बचाओ, पल्स पोलियो से या प्रदूषण नियंत्रण से? सबको पता होगा 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन जो करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हमेशा से रहे हैं पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताना है? मनीला में है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है या जेनेवा में है? तो विश्व जो बैंक का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, योनि डैश की ओर आती है? फॉलोपियन ट्यूब की ओर, अंडवाहक नालिका की ओर, गर्भग्रीवा की ओर या गर्भाशय की ओर? तो जो योनि होती है वह गर्भाशय की ओर जाती है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है? देखिए, मंदता क्या होता है? एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और निगेटिव डायरेक्शन में जो होता है डिसेलरेशन होता है। अगर अचानक कमी आने लगा वेग में, ठीक है, गिरावट आने लगा तो उसको डिसेलरेशन कहता है। तो जो यूनिट उसका होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का, वही हो जाता है मंदन का भी। तो क्या होता है? ms-2 हो जाता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? कौन से गैस का? O2 का, Cl(N2) का या H2 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, जैसे जो
जो चिप्स का जो पैकेट होता है, ठीक है, चिप्स के पैकेट में जो चिप्स भरा हुआ होता है, देखते हैं वो फूला हुआ रहता है, तो वो खराब ना हो, ठीक है, उसके लिए उसमें N2 गैस को भरा रहता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए पहले जान लीजिए W इज इक्वल टू क्या होता है, एफएस, ठीक है, एफएस कॉस थीटा होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। एफएस फोर्स होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन पर डेफिनेटली काम करेगा। देखिए द्रव्यमान से इससे कोई लेना देना नहीं है, बल और विस्थापन के बीच के एंगल पे डेफिनेटली एक वर्क करेगा, ठीक है, और आरोपित बल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसमें से सही नहीं है, इस पे निर्भर नहीं करता है। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। किसने किया था बताइए? गयासुद्दीन बलबन ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, अकबर ने किया था, या इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, अपना जो राजधानी था, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान ये थे उस समय में, और दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पे किए थे? दौलताबाद कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए। I.K. गुजराल को, मोरारजी देसाई को, P.V. नरसिम्हा राव को, या राजीव गांधी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को पुरस्कार किया गया था भारत रत्न मरणोपरांत, मरने के बाद में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? विज्ञान और तकनीक, खेल है, संगीत है, या साहित्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल संबंधित है। मनुष्य में महिलाओं के यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है, बताइए कौन सा इसमें सेट होता है? XX होता है, XY होता है, YYX होता है, या YY होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XX होता है। जो मनुष्य होते हैं उनमें, महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में जो सूत्र होता है XX होता है, और जो पुरुष होते हैं उसमें XY होता है। इसको याद रखना, ये सॉरी यहाँ पे XX होना चाहिए महिलाओं के लिए गुणसूत्र, ठीक है। और जो पता ही है कि सब में 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है, और 23 जोड़ा का जो 23वां जोड़ा होता है वही सेक्स निर्धारित करता है, यानी कौन सा इसका जो सूत्र होगा, ठीक है। तो मनुष्य में ये 23वां जोड़ा जो होता है XY होता है, सॉरी ये पुरुष में, और महिला में XX होता है। नेक्स्ट है, डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, या जिंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कॉपर ये अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक जो ऊतक होता है एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजन करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब डैश बनाते हैं? बताइए, सहयोगी तंतु बनाते हैं, अस्थायी ऊतक बनाते हैं, या छलनी नली कोशिका बनाते हैं, या RBC का निर्माण करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको ये बनाते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू में दो तरह का टिश्यू होता है, एक क्या हो जाता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और एक होता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो सिंपल हो जाता है उसमें कौन कौन सा टिश्यू हो जाएगा? सिंपल में हो जाता है 3 तरह का, पेरेनकाइमा सबको पता ही होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? बताइए, स्क्लेरेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में, या ट्रेडकिट्स में, या कोलेनकाइमा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? दलहन फलीदार होती है, और दलहन के जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? समुद्री तल, जीवाश्म, या नदी तल, या चट्टानें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जीवाश्म होता है वही। नेक्स्ट है, सामाजिक त्योहार नुआखाई, ठीक है, सामाजिक त्योहार जो नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, असम से, कर्नाटक से, या तमिलनाडु से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है? सामग्री पर, लंबाई पर, या पार अनुभाग का क्षेत्रफल पर, या सभी दिए गए विकल्पों पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब पे। सामग्री है, किस चीज से वो बना हुआ है, ठीक है, किस प्रकार के मटेरियल से वो कंडक्टर जो है बना हुआ है,
तो उसका वायर का लंबाई कितना है और उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। तीनों पे ये डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? चंगेज खान को, एडोल्फ हिटलर को, ओटो वॉन बिस्मार्क को, या नेपोलियन बोनापार्ट को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है आयरन चांसलर। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम बेंजोएट है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच में स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन है? स्वीडन है, नॉर्वे है, रूस है, या डेनमार्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन है। नेक्स्ट है मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? दसवंत ने, बसावन ने, मंसूर ने, या अबुल हसन के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर के द्वारा किया गया था। कौन? ठीक है, पातशाहनामा का लेखक है। पातशाहनामा का लेखक कौन है? मोहम्मद अमीर कजवनी है, या अब्दुल हमीद लाहौरी है, मोहम्मद वारिस है, या मोहम्मद सालेह कोम्बो है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय है? फिरदौसी है, चिश्ती है, या कादरी है, या सुहरावर्दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मनसाबदरों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, ठीक है, निम्बकाचार्य को कहता है, या रामानुजाचार्य को कहता है, या माधवाचार्य को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रामानुजाचार्य को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था? ध्रुव के द्वारा, गोविंद द्वितीय के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा, या कृष्ण फर्स्ट के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कृष्ण प्रथम थे इनके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? वेनसांग, इब्न बतूता, मार्क पोलो आया था, या फाहियान आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। जो चीनी यात्री था, सबसे पहले चीनी यात्री जो आया था फाहियान ही आया था, और इन्होंने भारत के बारे में बहुत चीजों को बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप्स का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल मजदूरी को रोकने के लिए है, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए है, साक्षरता को दशकीय वृद्धि करने के लिए, या बच्चों में साक्षरता की जागरूकता बढ़ाने के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मजदूरी को रोकने के लिए पेंसिल मोबाइल, ठीक है, पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? बताइए। प्रशासनिक सुधार से, कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना, कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा थी, या एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना से रिलेटेड था, और लॉर्ड कर्जन के ये अनुदेश पे हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, या तमिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल, बहुत ही फेमस है वहाँ का। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में है, बेंगलुरु में है, पटियाला में है, या न्यू दिल्ली में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? मैरी वेचर लैंड, कोक्टस लैंड, या क्वीन मैरी लैंड, या एंटेराबी लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वीन मैरी लैंड। नेक्स्ट है प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला, ठीक है, आयर्स रॉक किस देश में स्थित है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, या नॉर्वे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? नाथुला है, बारामूला है, जोजिला दर्रा है, या शिव किला दर्रा है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो सब लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।